ताल्लुकात में नई रूह फूंकने का आज़म। मशरिक़ वस्ता में अमन और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर बड़ा इत्तफाक। रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 2 घंटे तवील अहम मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर दुख का इज़हार किया। वली अहद के सब्र व तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से आगाह किया, जिसके नतीजे में जंगबंदी मुमकिन हुई। सऊदी वली अहद ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तामीरी किरदार की भरपूर तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम और दिफाई शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। तेहरान में बड़ा सिफारती मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आला सतह का वफ़द ईरान पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सिपह सलार का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी समेत अहम हुकाम शामिल। ईरानी क़यादत और वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के साथ मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरे का सबसे अहम मरकज़ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज़ करना है, ताकि खित्ते में बढ़ती हुई कुशीदगी को कम करके पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सके। अमरीका ने पाकिस्तान को नाक़ाबिल यकीन सालिस करार दे दिया। अमरीकी सदर पाकिस्तान की दोस्ती और माहिदे को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिशों को सराहते हैं। ट्रंप का ख्याल है कि पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात को अच्छे तरीके से जारी रखना ज़रूरी है, इसलिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका ने सीज़फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी माहिदे में तोसी की खबरें गलत हैं। तभी इम्कान है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होगा। चीन पर अमरीका के टैरिफ से मुतालिक कोई बात फिलहाल नहीं हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ में सिर्फ इन बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी जारी है जो ईरानी बंदरगाहों पर आ जा रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ गुजर कर दीगर खलीजी ममालिक की बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा कभी बंद होने का यकीन दहानी करवा दी है। ईरान जंग की जल्द खात्मे का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो भी कर रहा हूँ चाइना और दुनिया के लिए कर रहा हूँ। चीन बहुत खुश है कि अबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ और वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। चीन पहुँचूँगा जहाँ सदर शी जिनपिंग मेरा भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हम होशियारी से और बहुत अच्छे तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं? लेकिन याद रखें, अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में बहुत अच्छे हैं, किसी और से कहीं बेहतर हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी हमले ना होते तो ईरान अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। चीनी सदर को भेजे खत में ईरान को असलहा सप्लाई ना करने का कहा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जवाब दिया, वो ऐसा नहीं कर रहे। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में होंगे। अब जो भी बातचीत होगी मुकम्मल जंगबंदी के लिए होगी। पाकिस्तानी वफ़द इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के तसलसल का हिस्सा होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक बिलवास्ता राबतों के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। हमारी नीयत है सफारती ज़राए से मसाइल हल करें। ईरान जोहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। चंद दिन में एटम बम बनाने का गलत इल्ज़ाम है। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं, उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है।
अमेरिका का जोहरी सलाहियत से मुतालिक इसरार अमेरिका की नावाकफी की दलील है। ईरान आबनाए हुर्मुज का पासबान और निगहबान है, लेबनान की मुजाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। इसराइली इमदाद पर अमरीकी ऐवान में दरार, बर्नी सैंडर्स की करारदादों पर डेमोक्रेट्स की तकसीम वाज़े। अमरीकी सेनेट में इसराइल को बमों की फराहमी रोकने की करारदाद मुस्तरद। व्हाइट हाउस का इमदाद जारी रखने का फैसला। व्हाइट हाउस ने इन करारदादों की मुखालफत करते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि इसराइल को फौजी इमदाद की फराहमी उसके दिफाई हक़ और इलाक़ाई सलामती के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी इंतज़ामी के मुताबिक इस वक्त इमदाद रुकना खलीफ मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। यही वजह है कि बाइडेन इंतज़ामिया ने सेनेट में इन बिल्स की मंजूरी के खिलाफ भरपूर लॉबिंग की थी। IMF सरबराह का पाकिस्तानी माशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कारकर्दगी की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने जोर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से अपनाई गई मजबूत पॉलिसियाँ और माशी इस्लाहात पायदार तरक्की को बरकरार रखने के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। पाकिस्तान में इस्लाहात से बेहतरी आई। IMF सरबराह ने मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव और साफ पानी मनसूबों की असूली मंजूरी दे दी। मनसूबे के तहत पंजाब के मजीद 7500 देहात की तरक्की का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 59 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। 485 देहात को मिसाली गाँव में तब्दील करने का काम जारी। मरियम नवाज ने हिदायत की कि 30 जून तक गंदे पानी के तालाबों की सफाई मुकम्मल की जाए। किसी भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को खराब हालत में ना छोड़ा जाए। इस मकसद के लिए हेल्पलाइन 1336 भी कायम कर दी गई। अलीमा खान साहिबा को अगर यह शिकायत है कि 9 अप्रैल का जलसा क्यों मंसूख हुआ, तो मैं बात बवांगे दोहल कहता हूं कि हमने ठीक किया और उसकी तायीद इमरान खान ने जेल से की। हमारी मंसूखी के बाद वो इसलिए मंसूख किया हमने जलसा कि अगले दिन 9 अप्रैल को ये इतला थी, ये ऐलान था कि सिफारतकार इस्लामाबाद इस इलाके में आ रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता था कि हम उसको सपोर्ट करें, उस प्रोसेस को। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ताना देने पर अलीमा खान पर बरहम, ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। कहते हैं हुकूमत की सहूलतकारी इल्ज़ाम और बयान है। 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना बानी का अपना और दुरुस्त फैसला था। अलीमा खानम ने गलत बात की है। उनकी सियासी समझबूझ बहुत महदूद है। बानी ने कहा था सियासी फैसलों पर अलीमा खान के ताबे ना होना, पार्टी को मुनज़्ज़म करना वक्त की ज़रूरत है। 10-20 हज़ार अफराद लेकर किसी शहर पर चढ़ाई करने से लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सियासी हिकमत अमली क्या हो उस पर काम हो रहा है। इलामा राजिया, नासिर अब्बास और महमूद असदज़ई को हमने वापस लाना है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात एक बार फिर मजाक बन गए। इम्तिहानी मराकज़ में पैसों के एवज़ नकल की शिकायत। यूनिवर्सिटी रोड पर स्कूल में तलबात की नकल करने की वीडियो सामने आ गई। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एक्शन, सेंटर सुपरिटेंडेंट अमीन खास खैली को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग तलबा के लिए एक और इम्तिहान बन गई। इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग से तलबा और असातिज़ा की मुश्किलात में इजाफा। और बब्बू बराल कहकहों का बेताज बादशाह। आज पाकिस्तानी स्टेज की तारीख के रोशन सितारे बब्बू बराल की बरसी है। वो जब स्टेज पर आता तो मुरझाए हुए चेहरों पर कलियां खिलने लगती थी। वो जुमला कसता तो कहकहों का एक तूफान बर्पा हो जाता।